हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स 24/7 और मैं प्रियंका शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम आज यूपी पीसीएस प्रीलिम प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को रखेंगे। सीरीज वाइज ये प्रश्न आपके चलेंगे जिसमें 50-50 तक के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि यूपी पीसीएस में जीएस फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम 50-50 करके डिवाइड कर देंगे और एक एक सीरीज़ के तहत इस चीज़ को पूरा करेंगे। आगामी जो आपकी परीक्षा है जो 24 मई को होनी है, उस लिहाज से ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही उपयोगी हो जाता है ये समझने के लिए कि आपकी आगामी जो परीक्षा है वो किस पैटर्न पर आधारित होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हुए क्वेश्चन सीरीज़ को लगाना शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु आपका प्रश्न पत्र पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है 2018, 17, 20, 19। तो सन 2019 में जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार द्वारा सन 2019 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हुए 2 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। इक्ष्वाकु नामक जो शासक थे उनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें पूछा गया है कि किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। तो ये अलग समिति है, इसके द्वारा ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हुए 4 देखेंगे। मौर्य काल में एग्नोमय अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये मार्ग निर्माण से संबंधित थे। मौर्य काल में जो एग्नोमय अधिकारी थे इनको मार्ग निर्माण करने का कार्य था, तो इनके मार्ग निर्माण से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया कि सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। तो वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय तो है किंतु सामाजिक असमानता नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, जिसमें हमें मैच द फॉलोइंग का लगानी है। एक और महाजनपद दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो जो मत्स्य है वो विराटनगर की राजधानी थी, विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद था और विराटनगर उसकी राजधानी थी। और जो कुरु था उसकी इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, जो पांडवों का था, पांडवों का स्थान था इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। और सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और अशमक की राजधानी पोतन थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन है आपका ऑस्कर लुइस द्वारा, गुन्नार मिटल द्वारा, आशीष बोस द्वारा या अमर्त्य सेन द्वारा। तो ऑस्कर लुइस द्वारा आपका गरीबी की संस्कृति का विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे फ्रेंड्स कि नीचे 2 कथन और कारण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हर प्रश्न में दिया जाता है। तो हमें चोल के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, ये कथन कहता है। और आर कहता है, कारण कहता है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया है, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो ये दोनों ही बात सही हैं। अगर हम इसे एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये चोलों के द्वारा पूर्ववर्ती राजवंशों की हमें जानकारी मिलती है। और इन्होंने अपने जो विजय से संबंधित कुछ भी जानकारी थी उनको अभिलेख के द्वारा अभिलेखों में खुदवाया था, जिससे हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है, या ऐतिहासिक विवरण हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हो जाते हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विचार से चर्चा की गई है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण ये महत्वपूर्ण था, पर्यावरण प्रदूषण था, जनसामान्य का विस्थापन और पुनर्वास था, लेकिन राजनीति और विकास ये नहीं था। तो यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका सी ठीक हो जाएगा, राजनीति और विकास, यहाँ पर आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये VS वांकर थे जिन्होंने ये देखा और खोजा था। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है, यानी कि स्मार्ट सिटी में आते हैं, तो वो 10 शहर ऐसे हैं, तो उनकी संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और दूसरा से संघ राज्य क्षेत्र या भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बालू है वो बालू आपका हरियाणा से स्थित हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा स्थल जो बालू है वो हरियाणा में स्थित है, और जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो पटारी है वो आपका गुजरात में स्थित है, और हुलास जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पे आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई। वह प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर के तहत ये प्रतिवेदन दिया गया था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा हुई थी 1987 में। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन था। इस प्रतिवेदन का नाम आवर कॉमन फ्यूचर था। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे आगे बढ़ते हुए। इसमें पूछा गया है कि कूट सही सुमेलित करना है। तो ऑप्शन है आपका पहला, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेंसोंग और आबुज ईद अल मसूदी और अलबेरेनू ने किया है। और ऑप्शन 2 है आपका सांबुर यात्रोत्सव जो है सूर्य पूजा से संबंधित था। तो ये दोनों ही सही है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर, हमारे देश में 4 सूर्य मंदिर है। इसमें से एक उड़ीसा में है, एक जम्मू कश्मीर में है, एक मुल्तान में है और एक कहाँ पर है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सांबुर यात्रोत्सव जो सूर्य पूजा से संबंधित है। तो यहाँ पर कथन ए और दो दोनों यहाँ पर सही हो जाता है। तो सी ऑप्शन 14 का आपका यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया कि अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ये नीति आयोग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय है। तो ये अटल नवोन्मेष मिशन जो है वो नीति आयोग की प्रमुख पहल है। तो नीति आयोग द्वारा ये की गई है पहल, अटल नवोन्मेष मिशन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आगामी परीक्षा में ये एक बन सकता है प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे फ्रेंड्स कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मौजूद मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे भेजा गया था। तो ये NM जोशी को यहाँ पर एज ए प्रतिनिधि के रूप में 1919 में ILO के लिए में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था NM जोशी को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, के लेखक रेचल कार्सन थे, जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग लिखी और ये 1962 में पब्लिश हुई थी। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि एक्स-ला-सैपिल जो 1748 की संधि है वो कौन सा सही है। जो कथन दिए गए हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपका सही हो जाते हैं, ए और दोनों सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर पूरक पोषण है, टीकाकरण है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा है और परिवार नियोजन है। तो यहाँ पे विकास परियोजना के तहत परिवार नियोजन जो था वो शामिल नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, जिसमें मैच द फॉलोइंग वापस से दिया गया है। तो एक लिस्ट में आपका भारतीय शास्त्रीय अधिनियम इस तरीके से है और दूसरा से रिलेट करता हुआ सन है। तो भारतीय शास्त्रीय जो अधिनियम है वो अधिनियम बनाया गया था 1878 में और शाही अधिनियम बनाया गया था 1876 में और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था 1861 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम बनाया गया था 1869 में। तो आपका यहाँ पर 20 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, जिसमें हमें वापस से मैच द फॉलोइंग लगाना है। एक तरफ हमारी सभ्यता या समाज है, दूसरी तरफ उससे संबंधित वहाँ पे उससे संबंधित जो लोग हैं उसके बारे में हमें बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे वो नगरीय सभ्यता में मानी गई है, नगरीय सभ्यता थी। और जो उत्तर वैदिक समाज था वो कृषक थे, लोग थे, वहाँ पे कृषि सबसे अधिक होती थी। और ऋग्वैदिक समाज में चारागृह होते थे और मध्यकाल में जमींदारी की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। प्रश्न संख्या ये 1962 में, फिर इसके बाद सिक्किम भारत में ही मिल गया था, उससे पहले ही मिल गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख नगर बने हैं। तो ये क्रम 1971 और 1981 में हुआ था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और जो लखनऊ थे वो नगर किसी भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख के नगर बने थे। इसमें 10 लाख की जनता थी। तो ये 1971 और 1981 की घटना है। तो प्रश्न संख्या 24 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बाकी गांधी जी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी यहाँ पर भाग लिया था। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, जिसमें हमें फिर से लिस्ट दी गई है। एक तरफ 5 प्रश्न हैं, एक तरफ 4 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है।
लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो यहाँ पर जो जजमानी है वो आपका उत्तर भारत में मानी जाती थी और 12 बलूट जो है वो आपकी महाराष्ट्र में मानी जाती थी और मिरासी जो है वो आपका कर्नाटक में मानी जाती थी और अडाडे आपका तमिलनाडु में माना जाता था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है फ्रेंड 25 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे जिसमें हमें वापस से लिस्ट देनी है और एक तरफ पुस्तक है, दूसरा उससे रिलेटेड लेखक है उस पुस्तक के। तो यहाँ पर हमें बताना है कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है वो बुक लिखी है लाला लाजपत राय ने। गीता रहस्य सभी जानते हैं किसने लिखी है, तो ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। ए नेशन इन मेकिंग जो लिखी है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है सब जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये लिखी है। तो प्रश्न संख्या 27 पर बढ़ते हुए आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है, तो ये रॉबर्ट ई पार्क द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम सीमांत जो व्यक्ति था मार्जिनल मैन की जो संकल्पना धारणा प्रतिपादित की थी तो वो रॉबर्ट ई पार्क ने की थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे फ्रेंड्स जिसमें पूछा गया कि 1755 में डिंडिगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी, तो ये हैदर अली के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे फ्रेंड्स जिसमें पूछा गया है कि एक वन्य प्राणियों की विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों की विलुप्ति का प्रमुख कारण नहीं है। बाकी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना भी एक कारण हो सकता है, जंगलों में आग लगा देना भी कारण हो सकता है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य व्यापार पर कब्जा हो जाता है, तो इस तरीके से ये भी एक विलुप्तीकरण का कारण हो सकता है, लेकिन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि विलुप्ति का कारण नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे जिसमें पूछा गया है कथन और कारण। तो कथन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, और कथन कारण कहता है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए हैं। तो ए और आर दोनों यहाँ पर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे जिसमें भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ प्रश्न था। तो ये हुबली में राष्ट्र को समर्पित किया गया था रेल संग्रहालय सन 2020 में। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे फ्रेंड्स जिसमें पूछा गया है कि ग्रंथों पर विचार कीजिए और उसके कालक्रमानुसार उसे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कुछ एक ग्रंथ है तो उसको हमें क्रम बताना है कि कौन सा ग्रंथ सबसे पहले आया था। तो किताब उल हिंद यहाँ पर सबसे पहले आता है और पृथ्वीराज रासो इसमें बाद में आता है, फिर तबकात ए नासिरी आता है और फिर उसके बाद फतवा ए जहांगीरी आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पर 32 का डी आपका परफेक्टली करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि जुलाई 2020 में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है, तो ये संयुक्त अमीरात है जिन्होंने 2020 में पहला मंगल मिशन का जो प्रक्षेपण किया था तो वो यूएई ने किया था। तो ये जो कि काफ़ी करंट में भी रहा था, तो करंट होने की वजह से ये क्वेश्चन में भी आया है, तो इस वजह से आपको करंट पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 34 देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो उस वक्त जो गोलकुंडा का शासक था वो अबुल हसन कुतुब शाह था। तो यहाँ पर 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पे अधिकार किया था तब वहाँ पर अबुल हसन कुतुब शाह था। सिकंदर आदिल शाह या आदिल शाह द्वितीय ये सब भी यहाँ पर गोलकुंडा के शासक रहे हैं, लेकिन औरंगजेब के समय अबुल हसन ए ऑप्शन यहाँ का करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा का पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये बांग्लादेश था जिन्होंने मुफ्त इंटरनेट मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे फ्रेंड्स जिसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, तो ये बात सही है, लेकिन अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर ये सही है कि इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई को 2020 को आयोजित किया गया था। परफेक्ट जो डेट है वो तो किसी को याद नहीं रहेगी, लेकिन सन 2022 में ये आयोजित किया गया था। ये करंट से रिलेट करता हुआ आपका प्रश्न था, तो केवल एक है। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे जिसमें है हमारा जो सूची 1 है सूची 2 है, एक तरफ इसमें अधिकारी दूसरे से संबंधित अधिकारी के जो कर्तव्य है उसको बताना है। तो दीवाने जो तन है दीवाने तन
का कार्य जागीर और वेतन को देखना था, और जो मुस्तारफी है उनका कार्य राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना था, और जो मुशरिफ है उसका कार्य कार्यालय को संभालने के लिए है, और वाक्यान्वीस जो है आपका वो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। इसे एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स लगाने की भी आप कोशिश कीजिए बिना आंसर को देखे हुए। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्न नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है। तो ये प्रयागराज है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की जो स्थापना का अनुमोदन प्रयागराज में किया था। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे जो सही सम्मिलित नहीं है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी दरगाह अजमेर में है, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दौलताबाद में है, शेख मोहम्मद हुसैन की गुलबर्गा में, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया की जो है वो मुल्तान में ना होकर शायद मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। एग्जैक्ट जगह लोकेशन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में होने की इसकी संभावना है। इसे एक बार आप देख लीजिएगा, और जो इसका परफेक्ट आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे फ्रेंड्स कि भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 की घोषणा किया है वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। तो ये हरियाणा द्वारा 2021 करंट में था आपका, तो ये हरियाणा द्वारा मेजबानी की गई थी इसकी खेलो इंडिया आपका जो था। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे कि किस मुगल कालीन नहर का जो निर्माण था वो फिरोज शाह की रजवाहा को पुनर्जीवित करके किया गया है। तो बी साहब नहर जो है वो मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह रजवाहा को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। तो साहब नहर उस नहर का नाम था। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से लिंक करता हुआ प्रश्न था, तो मेडिवल हिस्ट्री को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप इसे पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे फ्रेंड्स। भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर स्थित नेस्डॉक जो नेस्डॉक है कि बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना है। तो ये मोहन बागान तो ये ऐसा क्लब है कि जो टाइम्स स्क्वायर स्थित नेस्डॉक के बिलबोर्ड में जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल जो क्लब बना था उसका नाम मोहन बागान था। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि किताब ए नौरस नामक पुस्तक का जो लेखक था वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि किताब ए नौरस जो पुस्तक है उसका जो लेखक है वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। ये प्रीवियस ईयर पेपर करने का मकसद यही है कि इससे वापस से क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहेंगे। अगर आप इसे एक दो बार अपनी नज़र से निकाल लेंगे या फिर इस पर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी मेमोराइज हो जाएंगी, जिसे आप इजीली टैकल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो ये देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे फ्रेंड्स जिसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। तो ये प्रश्न संख्या आपका जो ऑप्शन है डी मिर्ज़ापुर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 2018 में फ्रांस के जो सहयोग से एक वृहद और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तो वो मिर्ज़ापुर से स्थापित किया गया था, मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे फ्रेंड्स इसमें सही सुमिलित नहीं है बताना है। तो एक तरफ कॉन्फ्रेंस है, दूसरा सिलेक्ट करता हुआ प्लेस है। तो G20 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2019 ओसाका में हुई थी, ये बात सही है। G7 सम्मेलन 2019 बियारित्ज में हुआ था। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक में हुआ था, लेकिन ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 ये सिंगापुर में ना होकर के कई अन्य स्थान पे हुआ था, पर मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ था। देखिए फ्रेंड्स इसने पूछा है कि सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर एक सुमिलित नहीं है, लेकिन बाकी जो 3 है उसकी जानकारी हमें ईजिली यहाँ पर मिल गई है कि अगर हमें पूछ लिया भी जाए, इस तरह से पूछा भी नहीं जाएगा। वैसे मुझे पता है कि 2023 का क्वेश्चन है और ये आपका करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नहीं आएगा, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे फ्रेंड्स जिसमें पूछा गया है कि सन 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो रामसर साइट सन 2019-20 में बहुत ज़्यादा बनाई गई है। तो कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर 6 हैं जो रामसर साइट में शामिल हुई हैं। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे फ्रेंड्स जिसमें पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में
किस में कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो ये छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी। ई लोक तो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, यानी कि ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड था, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ये ई लोक अदालत हुई थी। तो ये छत्तीसगढ़ में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी कोविड-19 के दरमियान। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। तो हालचू ओंजे सेम्पिंग ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं, लेकिन जो रेंगमा नामक जाति है यह वहाँ की निवासी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को यहाँ पर यूपीपीसीएस के प्रश्नों को शामिल किया था, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल किया है। लेकिन आगे इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी सही अच्छा लगा होगा आपको। तो आगे वीडियो को सीरीज़ को देखने के लिए आपको हमारा बेल आइकन दबाना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और हमारे टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया।